पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के बाद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। अफगानिस्तान की तरफ से बयान आया है कि पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का इस पर हक नहीं है। अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान के इतने बड़े इलाके पर दावा ठोक दिया है कि जो तालिबान थे वो अटक तक पहुंच गए हैं, तो वहां तक तो नौबत आ चुकी है। ये अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उसके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी ऑर्गेनाइज्ड फौज नहीं है। अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो विक्टिम कार्ड हो सकता है। अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ टीटीपी हो सकती है, इवन कि अलकायदा हो सकती है। सर, सूरत हाल के बाद के जब अफगान वॉर चल रही थी और उसके बाद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है, तो क्या अफगानिस्तान पर किसी बैरूनी मुल्क का तो दबाव नहीं है जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है? इंतजामिया को सोचना चाहिए, थोड़ी शर्म करनी चाहिए। गवर्नमेंट को इंतजामिया को सोच के थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के हालात क्या कर रहे हैं। और हम पाकिस्तान को लेके कहाँ पे जा रहे हैं? हम पाकिस्तान को बिल्कुल जीरो लेवल पे लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। और फिर बड़ी बात यह कि इस्लामी कंट्री है, वो भी एक साइड पे हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह। तालिबान की भी यहाँ पे पोस्ट है और तालिबान ने पाकिस्तान की ओर अपनी बंदूकें कर रखी। अब तालिबान ने क्या करा? तालिबान ने टीटीपी को बोला, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, राइट, उसको बोला कि ठीक है हम अपनी पोस्टों से हट जाते हैं, तुम हमारी पोस्टों पे आ जाओ। आपका कोर्स बॉर्डर है जो 2000 किलोमीटर से जायद है। इफ्तिखार फिरदौस साहब आपको निशानदेही कर रहे थे कि बार बार उन बाड़ों को लोग उखाड़ के ले जाते हैं, वो बाढ़ में चले जाते हैं। तमाम तर सूरत हाल के बाद के जब अफगान वॉर चल रही थी और उसके बाद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है, तो क्या अफगानिस्तान पर किसी बैरूनी मुल्क का तो दबाव नहीं है जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है? देखें, हर सूरत इंडिया इज 100% इन्वॉल्व, और वो प्रॉक्सी वी ऑल नो कि वो किसकी प्रॉक्सी का काम करें। दे वांट कि बलोचिस्तान में भी अमन ना हो, अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान दहशतगर्दी में घेरा, ताकि हम सी पैक अपना जो मंसूबा है देश से गवादर पोर्ट ऑपरेशन ना करें, हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें। उसके लिए जाहिर है कि जो टेररिज्म होता है ये अफगानिस्तान से होता है। अफगानिस्तान में जाके बैठ जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वापस आते हैं। प्रॉब्लम ये कि इनकी अफगान तालिबान की और ख्वारिज जो फितना है इनकी भी एक आइडियोलॉजी एक ही है। नंबर 2, वहां पर इस वक्त आप देखें कि इनकी प्रॉपर रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम नहीं है, लेकिन इंडियन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है। वहां पर इंडियन काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, BNA, ख्वारिज, इंसान ग्रुप, सबकी वहां पर ट्रेनिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, टारगेट सिलेक्शन होती है, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान में ही ट्रेनिंग कैंप बने हुए। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी है कि काबुल के आगे अक्रॉस कंधार में जहां पर अल-कायदा सबको ट्रेन कर रही है। आई मीन दिस मींस कि इट्स बिकम एन एपिसेंटर अगेन, ग्लोबल टेररिज्म का डर है। ऐसी बात है, तालिबान की भी यहाँ पे पोस्ट है और तालिबान ने पाकिस्तान की ओर अपनी बंदूकें कर रखी। अब तालिबान ने क्या करा? तालिबान ने टीटीपी को बोला, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, राइट, उसको बोला कि ठीक है हम अपनी पोस्टों से हट जाते हैं, तुम हमारी पोस्टों पे आ जाओ। आप समझ रहे हैं? अगर हम बोलें कि अफगानिस्तान जो स्टेट है उसको अफगान तालिबान चला रहा है, तो बॉर्डर पे जो होता है वो तो डिफेंस होता है। मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं, बॉर्डर पे जो होता है दैट इज डिफेंस, राइट। और ये भी इतना एक्टिव बॉर्डर, अपने बॉर्डर की पोस्ट से हट जाना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को यह बोलना कि भाई आप यहां पे बैठो और आप पाकिस्तान को ठोको, ये बहुत एक बड़ा, इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप टेकन बाय अफगान तालिबान। ये अफगान तालिबान कर चुका है। अच्छा जी, ये चीज हो गई। अटेम्प्ट टू कैप्चर पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट्स, यहां पे पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट हैं, ये परचनार और इसके एरिया के नीचे, इनको कैप्चर करने की कोशिश अभी भी, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, आज 30 तारीख है, अभी भी ये चल रहा है। यहां पे दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। ये दूसरी बात आप समझ लीजिए। तीसरी चीज, ऑटोमेटिक फायर ऑल नाइट, और तालिबान ने अपनी आर्टिलरी एक्टिवेट कर दी और कहते हैं कि ये आर्टिलरी के कुछ पीसेस थे जो अमेरिकन छोड़कर गए थे। हमने पिछले वाले अपने TCD में, चाणक्य डायलॉग्स में डिस्कस करा था कि अमेरिकन क्या क्या हथियार छोड़कर गए थे अरबों डॉलर के, वो भी जो आर्टिलरी है वो भी एक्टिवेट कर दी है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर 20-30 किलोमीटर की फायरिंग अफगान तालिबान कर सकता है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया पूरा खेल। यहां पे जो पूरी बिसात है ये लगी पड़ी है ना, यहां पे किस तरीके से कौन क्या कर रहा है। ये पोस्टों पे आ गए हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं, कैप्चर करने का कि हम तुम्हारा इलाका कैप्चर कर लेंगे। ये सब ग्रेटर पश्तूनिस्तान के जो हवाले से मैंने बात बताई थी वो भी आपको याद होगी, तो उस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन एक और बात है जो आपको जानने की जरूरत है।
यहां पे दोस्तों स्टोरी ये चल रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसका लीडर है नूर वली महसूद। इसके पुराने लीडर्स को मार दिया था यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक से वगैरह वगैरह। और इसको अबू मंसूर आसिम भी कहते हैं। इसके पास तकरीबन 60,000 फाइटर्स हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो टेक ओवर नहीं होता, वो भी तो एक तरह कैसे टेक ओवर ही होता है कि उनके साथ ऑपरेशन हो रही हैं, जंगे हो रही हैं। भाई जंग हो रही है, ये इसको क्या कहते हैं? मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ, प्रैक्टिकल लेवल पर, ठीक है, क्योंकि मैं कोई वो तो हूं नहीं जंग की एक्सपर्ट या इसकी इन कामों की जो मैं आपको बता सकूं। तो ये चल रहा है, तो ऑब्वियसली तो दुनिया का मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया मीडिया भी रिपोर्ट करेगा, और वो जो भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी हम आपके सामने ला रहे हैं। अच्छा, आप बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर क्या कहा गया है। मैं आपके सामने ये रखती हूँ। देखिए, ये कहा गया है, जो खबर है कि ख्वारिज, अब देखिए ख्वारिज जो है ना, वो नाम दिया गया है, ये जो हमले कर रहे हैं, जो टीटीपी है ना, यानी उनको ख्वारिज कहा जा रहा है। उनको वैसे बहुत सारे नाम दिए गए। टीटीपी को जो है, ये दहशतगर्दों को घर में बसाया भी जाता रहा। अच्छा, ये वही ख्वारिज है। कैन यू इमेजिन? आप पॉलिसीज देखिए जरा, हमारी कितनी जबरदस्त पॉलिसीज हैं कि कभी उनको कहते हैं कि कौमी धारे में शामिल करना, कौमी धारे में शामिल किया जाता है उनको। एहसान उल्लाह एहसान फरार हो जाता है, आराम से जेल तोड़ के भाग जाता है। लोग कहते हैं भाई भगा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको लाया जाता है और कहते हैं बसाना है, और बसाया जाता है। और फिर जब वो बस जाते हैं, उसके बाद जब वो जगह जगह फटते हैं, तो फिर कहते हैं भाई ये तो ख्वारिज हो गए। तो भाई एक दफा आप तय कर लें, प्रॉब्लम पता क्या है, आप एक दफा फैसला कर लें कि वो ख्वारिज हैं या वो आपके घर में वापस उन्होंने आके बसना है। जब आप ये फैसला कर लेंगे तो फिर आप सही जंग लड़ सकेंगे। फिर आप ये फैसला हो सकेगा कि वो उन्होंने अटक तक ही पहुंचना है या आगे भी पहुंचना है, कहां तक मार्च करना है। अभी तक यही फैसला नहीं हो पा रहा, तो इसको आप एक वीकनेस कहेंगे ना। ये जो बात कही जा रही है कि जी ये क्या, ये तो आप वीक हो गए उनके सामने, क्या हो गया आपको? एनीवेज, मैं आपको बताती हूँ क्या कहा गया। ख्वारिज का अफगान तालिबान की पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए हमला लेकिन पसपा कर दिया गया। और फिर ये कहा गया कि 20 से 25 दहशतगर्दों ने कुर्रम शुमाली वजीरिस्तान से अफगान तालिबान की चेक पोस्टों का इस्तेमाल करके दरअंदाजी की कोशिश की, यानी दाखिल होने की कोशिश की पाकिस्तान के अंदर। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। देखिए, अब इस तरह की वो ठीक है कि जवाब दिया गया, पूरी रात फायरिंग होती रही, पूरी रात ये जंग जारी रही है, तो बर वक्त कार्रवाई करते हुए तो ये होता है कि जी बस थोड़ी देर 1-2 घंटे के अंदर खत्म। ऐसा तो नहीं हुआ ना, और तालिबान वो चीज तो नहीं। और फिर टीटीपी के साथ सपोर्ट हो अफगान तालिबान की, अफगान गवर्नमेंट की, तो ये बस बर वक्त कार्रवाई 1-2 घंटे के अंदर तो खत्म नहीं होगी ना भाई, ये तो नहीं हो सकता। तो बात तो ये कि कई घंटों तक ये रही है, जंग जारी रही और उन्होंने, अफगानिस्तान ने बदला ले लिया। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने एयर स्ट्राइक्स की थी, हमने बदला ले लिया। अगर वो ये भी कह रहे हो ना सिर्फ, तो भी ठीक है कि भाई ठीक है, आपने बदला ले लिया, खत्म होगी बात, चलें। मसला ये कि ये बात यहाँ पे नहीं रुकनी। ये बात अब देखिए ना, दोनों एक तरफ आप कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आती, एक तरफ कहा जाता है कि जी ये मुस्लिम उम्मा है, बरादराना ताल्लुकात। अभी देखिएगा, ये अब थोड़ी सी झड़पें रुकेंगी तो फिर ये कहा जाएगा, पॉलिटिशियंस ये कह रहे होंगे, गवर्नमेंट ये कह रही होगी पाकिस्तान की बरादराना ताल्लुकात है हमारे इनसे। ना सिर्फ, मतलब जो भी आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हुकूमत की तरफ से या एस्टैब्लिशमेंट की, तो कहेंगे बरादराना ताल्लुकात है। ये कैसे बरादराना ताल्लुकात है आपके, कि आपके बरादराना ताल्लुकात कहने के 2 दिन के बाद हमला हो जाता है? समझ से बाहर बात है। इसका मतलब है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, और खासतौर पर जो इन कंट्रीज के साथ एक पीस नहीं हो। देखें ना, आप इंडिया की मिसाल लें, भारत नहीं कभी ये कहता कि बरादराना ताल्लुकात है। अगर उसके ताल्लुकात सही नहीं होते तो कहता नहीं है सही।